राना साहब, कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, पीटीआई कहती है कि इससे बड़ा जलसा पीटीआई की जो पॉलिटिकल जो कैरियर है उसके दौरान नहीं देखा गया। ये इतना बड़ा जलसा था। खान साहब ने भी कहा कि मैं इतने बड़े जलसे से पहले कभी मैंने खिताब नहीं किया। पहले तो उस जलसे का इहाता कर लेते हैं, फिर क्या देखते हैं कि उसके असरात पाकिस्तानी सियासत पे क्या पड़ेंगे मुस्तकबिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यहाँ सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि कल का जलसा जो था वो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा जलसा था। जितना जलसा गांव में लोग मौजूद थे इससे कई गुना ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद थे और एक जगह जलसा नहीं हो रहा था, इतना लग रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसा हो रहा है। अगर आप जरा थोड़ा सा अहाता करें तो आपको नजर आएगा जिन जिन शहरों में इनके अरकान ने अपनी स्क्रीनें लगाई हुई थी वहां पर भी जलसे जैसा हिसाब था। बेइंतहा लोग थे और वो लोग थे जो शायद कल उससे पहले पीटीआई के कारकुन नहीं थे। तो ये बात तो मानना पड़ेगी कि एक जलसा था और एक बड़ा जलसा था और इससे हुकूमत खौफजदा थी। अगर हुकूमत खौफजदा ना होती तो लाहौर शहर के इर्द गिर्द जो रास्तों को ब्लॉक किया गया था, जो रास्तों में कंटेनर लगा दिए गए थे, जो रास्तों से लोगों को रोका जा रहा था, लोगों को जानबूझ के ऐसे रूट्स की तरफ मोड़ा जा रहा था कि जहां से जलसा गाह में पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो ये एक किसी के खौफजदा होने की ही अलामत होती है। जलसा अच्छा हुआ, बेहतरीन जलसा हुआ। अब इस जलसे के पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या इमरान खान अपने टेम्पो को कायम रख सकेंगे? क्या इमरान खान जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसी तरह लोगों को लेकर चलेंगे और क्या अवाम जो है उनके बयानिए के साथ एक माह दो माह मजीद चल सकेगी? क्या ये टेम्पो कायम रहेगा? असल बात यह है। देखिए इमरान खान का जलसा हो गया, इमरान खान का जलसा बेहतरीन जलसा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा जलसा था और इस जलसे में लोग खुद आए। ये वो जलसा नहीं था जिसमें सरकारी मुलाजमीन को लाया जाता है, ये वो जलसा नहीं था जिसमें सियासी जमातों के कारकुन उन लोगों को जबरदस्ती लेकर आते हैं जो उनके मज़ारे होते हैं या जो उनके मुलाजमीन होते हैं। ये वो जलसा था जहाँ पे जिसपे लोग बजाते खुद आए और मैंने बहुत से लोगों को अपने टीवी स्क्रीन पे देखा, इंटरव्यूज उनके देखे कि जो खुद कह रहे हैं कि अब खुद चल के हैं, इससे पहले वो नहीं आते थे। अब मामला सिर्फ, और ये भी ज़हन में रखना चाहिए यासर, अगर हुकूमत की आपकी किसी की हुकूमत खत्म होती है और उस हुकूमत के खत्म होने के बाद अगर वो अवाम में जाता है और उस वक्त उसके जलसे बेइंतहा भरे होते हैं तो ये एक बहुत उसके लिए एक अच्छी चीज होती है। इससे पहले अपोजिशन में आने वाले लोगों के जलसे कई माह तक नहीं होते थे। लोग कहते थे इन्होंने हुकूमत में हमें क्या दिया है, हम इनके जलसों में क्यों जाए। और यही बात इमरान खान के मुतालिक भी कही जाती थी, इन्होंने हमें महंगाई दी है, हम इनको नहीं मानेंगे। लेकिन एक बड़े जलसे के बाद अब मेरे पास जो इतलात है यासर वो ये है कि इमरान खान जो है वो बाकायदा इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने आज कुछ हदायत जारी की हैं। उन हदायत की रोशनी में आप देखेंगे ईद उल फितर के बाद एक भरपूर कैंपेन शुरू होगी और वो कैंपेन बयक वक्त चारों सूबों में शुरू होगी और उस कैंपेन के तहत कुछ जगहों पर इमरान खान खुद जाएंगे और कुछ जगहों पर उनकी बाकी टीमें जाएंगी और ये इस तरीके से तेजी से काम करेंगे, इस तेजी से कैंपेन को तेज करेंगे। इस तरह लगेगा कि हर रोज जो है तहरीक जोर पकड़ रही है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहा गया है कि अगर आपने इस तहरीक में हल्का सा भी अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग आपसे ना सिर्फ भागना शुरू हो जाएंगे कि आपके सियासी मुखालिफिन आप पे हैवी हो जाएंगे। जिसके बाद ये फैसला कर लिया कि पहले फैसला ये था कि 30 रमजान तक कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी 30 रमजान से पहले भी जो इमरान खान 2 दफा मजीद कौम से खिताब करेंगे, चाहे वो कौम से खिताब जो है वो टेलीफोनिक खिताब करे, चाहे वो जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने एक ट्विटर्स पे भी किया, पिछले दिनों उन्होंने इंस्टाग्राम, तमाम चीजों को इस्तेमाल किया। इस तरीके से इमरान खान जो है मोबिलाइज करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जो है हो सकता है कि सऊदी अरब का भी इस दौरान में एक टूर लगा लें और जो हमारे ऐसे ओवरसीज हैं उनके साथ भी एक अलहदा से वो एक निशिस्त रखें। तो ये सारा ओवरसीज के साथ भी अलहदा से निशिस्त हो सकती है। ये रमजान के अंदर भी 1-2 बार कौम से खिताब किया जा सकता है, वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है, सोशल मीडिया के टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। राव साहब आपकी देखिए कि आज वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एलामिया भी कौमी सलामती कमेटी का जारी हो चुका, जिसमें बात फिर से वही की गई है, पुराने कमेटी के फैसले की तौसीह की गई, मुदाखलत की गई है, हुकूमत की तब्दीली का कई उनसर शामिल नहीं था, फिर वही बात के साजिश शामिल नहीं है। क्या समझते हैं कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों जमातों के दरमियान में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, एक तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन और दूसरी तरफ अपोजिशन बरसरे इक़्तिदार और दूसरी तरफ इस वक्त हकीकी अपोजिशन पीटीआई। क्या समझते हैं यही बयानिया कितना आगे बढ़ेगा? देखिए, एक तो जो आज भी जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें तकरीबन DGISPR ने जो कहा था, एक तो वो बात रिपीट होगी, दूसरा उन्होंने एंडोर्स कर दिया पिछले मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स को। 2 फैक्ट हैं इसमें जो बड़े सामने मौजूद हैं और उनको जुटलाया नहीं जा सकता।
एक फैक्ट ये है कि मीटिंग हुई, एक फॉर्मल मीटिंग हुई जिसके मिनट्स रिकॉर्ड हुए और वो मिनट्स रिपोर्ट हुए। उस मिनट्स के में ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद जिस तरह से आ रही है, 7 तारीख को वो रिपोर्ट हुए, 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद है। ये फैक्ट है एक। और पूरी प्रेस रिलीज़ में किसी ब्रीफिंग में DGISPR की हो, भले आज की हो, भले दूसरी अपोजिशन की कोई वजाहतें आई हों, उस पर कहीं ये नहीं कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं हुई थी। हम साजिश नहीं कहते, हम मुदाखलत नहीं कहते, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस को आप जैसे मर्जी डिफ़ाइन कर लें, सही हुई थी। फिर कितना सीरियस मसला था कि 7 तारीख को जब ये आया, उस वक़्त से ये बताया जा रहा है कि जो हमारे हसास इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने इस पर पूरी तहकीक की। और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 33वीं मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने अपने जो भी उस तहकीक के नतीजे में जो चीज़ें आईं उसके बारे में बताया गया। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसके बारे में ये है, वो है वाक़याती शहादत, कि जो कुछ कहा गया वो हो गया और तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो गई और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी बन गए। अब ये इतने बड़े फैक्ट हैं, इसका जो एक बुनियादी हल है इसका वो वही है कि आप एक कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं जो इस मसले को हल करे। वरना ये जो चपकलिश शुरू हुई है, जो आपका बुनियादी सवाल है कि ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन राव साहब सवाल में वही बनता है, अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, जो इसके किस हद तक इम्कानात हैं कि उस जुडिशल कमीशन के फैसले को तमाम जमातें मिन्नवान तस्लीम कर लेंगी? खान साहब भी ये कहते रहे कि जब तक फैसला जो है अपने हक में आ जाए तो सत बिस्मिल्लाह, अदालतें सही फैसला कर रही हैं, ना आए तो फिर से अदालतों के किरदार पे सवाल उठना शुरू हो जाते। देखिए हमारे यहाँ तो ये चलता ही है। वो तो डेविड लू भी नहीं मान रहा ना, उसको वो भी जवाब नहीं दे रहा कि मैंने धमकी दी थी कि नहीं दी थी। इंटरव्यू में उसने साफ कहा कि मैंने जो कहना था कह दिया। मैं जब थ्रेट का सवाल उससे पूछेगा आपने थ्रेट किया था, उसने कहा जो मैंने कहना था कह दिया, वो आईनी और कानूनी काम जो वहाँ पे हो रहा है हम उसके साथ हैं, और इससे ज़्यादा क्या वो कर सकते हैं। तो यहाँ कौन मानेगा? अमरीकी नहीं मान रहे, जिनके बारे में कहा जाता है कम अज़ कम वो अगर बोलते हैं तो सच बोलते हैं, या कम अज़ कम झूठ नहीं बोलते और खामोश हो जाते हैं। तो उसने खामोशी इख्तियार की थ्रेट के सवाल के ऊपर। तो मानने ना मानने की बात नहीं है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है, ये इम्पिटस दिया है इसने इमरान खान के, उसको जला बख्शी है सारी उस तहरीक को और उस बयानिए को। और वो बयानिया ना सिर्फ ये कि अपोजिशन के गले पड़ रहा है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काफ़ी एम्बेरसमेंट का बायस बन रहा है, क्योंकि वो बार बार इमरान खान साहब बिटवीन द लाइंस कहेंगे, अब जो वो अपोजिशन है वो इक़्तिदार में आ चुकी है सर। जी ऑब्वियसली वो शहबाज शरीफ साहब के गले भी पड़ रहा है, कोलिशन के गले भी, हुकूमती कोलिशन के गले भी पड़ रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट के गले भी पड़ रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह से उसके बिलीव कर चुके हैं, पहली इतवार से लेके कल के लाहौर के जलसे तक आपको ये नज़र आता है कि वो बयानिया बिक रहा है।